हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा 818 टैरेट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। अपकमिंग मई का जो मंथ है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, चलिए टैरो से देख लेते हैं हम। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ आप लोग ओपन माइंडसेट के साथ देखें। जो पॉइंट आप लोगों से रेजोनेट करें आप लोग रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील की एनर्जी। सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। डेस्टिनी की तरफ आप लोग बढ़ते हुए मुझे इस मंथ में नज़र आते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी रहेंगी इस मंथ में। आपको ऐसा लगेगा कि लक आपकी फेवर में है। अगर आपके काम अभी तक कुछ रुके हुए थे, जो आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो धीरे धीरे स्लो स्पीड में ही सही आपको आपके काम जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्क करती हुई नज़र आएंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर आप लोग थोड़े अवेयर रहेंगे। आप में से कुछ लोग मुझे मेडिटेशन या फिर योगा से जुड़ते हुए नज़र आते हैं इस मंथ में। काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप लोग अपनी लाइफ में। अपने जो भी आप लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, आपकी जो अवेयरनेस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और काफ़ी अच्छा करते हुए आप लोग नज़र आते हैं मुझे अपनी लाइफ में। आप लोग यहाँ पे अपनी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों को धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने लिए अच्छा क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग किसी तरह का कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन करते हुए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ। अगर आपके करियर की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो कुछ लोग यहाँ पे इसी तरह की किसी नेगेटिविटी से बाहर आते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। इस मंथ की जो शुरुआत है आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव तरीके से हो रही है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखना आप लोग इस मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का कोई ऑनलाइन कोर्स आप लोग कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप कुछ नया सीखकर अपना जो करियर है उसको और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। तो ऐसे भी आप लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि किसी तरह की कोई ऑनलाइन स्टडी या फिर ऑफलाइन कुछ आप लोग ऐसा सीखना स्टार्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने में आप लोगों की हेल्प कर सके, ठीक है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ लोगों के लिए मुझे किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नज़र आती है। मे बी आपकी और आपके पर्सन के बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। आप लोग ठीक से आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं। आप कई बार सोचते हैं कि आप इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाएं, पर फिर आपका जो माइंड है वो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि आप सही करेंगे या नहीं। तो इस वजह से भी आप लोग थोड़े बहुत मुझे इस मंथ में परेशान नज़र आते हैं। बट आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही, तो आपको उस जगह से या फिर उस सिचुएशन से, रिलेशन से मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो ये कार्ड भी जो है वो एंडिंग को दिखाता है। तो आप लोगों के लिए मैसेज यही है कि आपको स्टक नहीं रहना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जो कुछ भी आपके आसपास चल रहा है उसको ऑब्ज़र्व करते हुए आप लोगों को अपने जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल सही रखने हैं, अपने डिसीज़न क्लैरिटी के साथ लेने हैं। किसी के भी दबाव में आकर या फिर इमोशनल होकर आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है।
और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती तो उनसे मूव ऑन करना ही आप लोगों के लिए बेटर है, ताकि आप अपनी आगे की लाइफ के लिए कुछ बेटर कर सकें। ठीक है, आपको सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचने की ज़रूरत है और आप ऐसा कर भी रहे हैं। मे बी कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने अपने किसी पर्सन को खो दिया हो, या फिर आपका कोई पेट था वो आपसे बिछड़ गया हो, तो उन मेमोरीज़ को भी आप लोग याद करते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। खुद को कभी कभी आप लोग पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंट फील कर सकते हैं, थोड़ी लो एनर्जीज़ में आप लोग रह सकते हैं। आपके बचपन की कोई ऐसी मेमोरी थी जिसको लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में जो कुछ भी हो चुका है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो आगे आने वाला है आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में किसी नए रिलेशन की शुरुआत करते हुए इस मंथ में मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों की के लिए मैरिज का कोई प्रपोज़ल आ सकता है, या फिर अगर आप लोग सिंगल हैं तो किसी रिलेशन में जा सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो नई शुरुआत को ये कार्ड दिखाता है। तो किसी तरह का कोई नया रिलेशन आपकी फैमिली में जुड़ सकता है, आपकी फैमिली में किसी की मैरिज हो सकती है, किसी न्यू बेबी का बॉर्न हो सकता है, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करते हुए आप लोग मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मंथ आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों को आप क्रिएट कर पाएंगे। आपका जो मूड है वो भी इस मंथ में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कभी कभी बीच बीच में आप खुद को अपनी पुरानी यादों को लेकर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट फील कर सकते हैं, और जो कुछ भी इश्यूज़ अगर हैं भी आपकी लाइफ में तो उनका आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर पाएंगे इस मंथ में। तो आप इतने कैपेबल हैं कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके आसपास चल रही हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर पाएँ। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में चलती रहती हैं, तो इस वजह से लाइफ रुकती नहीं है। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए हमें, और ख़ुद को पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो सेजिटेरियस, ये थी आप लोगों के लिए मई मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।